उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान या फिर तेलंगाना, हर जगह बात हो रही है बीफ की, वंदे मातरम की, 3 तलाक की और राम मंदिर की। क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान के मसाइल यही हैं? क्या इन्हीं मसाइल पर मुल्क की सियासत होनी चाहिए? क्या यही है मोदी का नया हिंदुस्तान और योगी का नया उत्तर प्रदेश? देखते हैं दुनिया भर से की एक खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान कहां आ गया है? 2014 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद हिंदुत्व की ताकतें हिंदुस्तान की किस्मत की मालिक बन बैठी। अपोजिशन कमजोर और बिखरी हुई है। नेहरू और इंदिरा की कांग्रेस जवाल की तरफ जा रही है, दिन ब दिन नई पस्तियों को छू रही है। यही हाल कम्युनिस्टों का है। नीतीश दीवार की बिल्ली बने हुए हैं, केजरीवाल का तिलिस्म टूट रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, वो यलगार के मूड में है। कांग्रेस मुक्त भारत का ख्वाब देख रही है। मणिपुर और गोवा में दूसरे नंबर पर रहने के बावजूद वहां हुकूमत नहीं बनाना उसके जारहाना तेवर का पता देती है। उत्तर प्रदेश में भगवापोश योगी को सीएम की गद्दी पर बिठाने में भी एक साफ प्याम है। हिंदुत्व की ताकतें खुलकर मैदान में हैं। आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर और मुल्क के हर शहर हर गांव में उसकी शाखाओं में बरसों पढ़ाए गए पाठ पर अमल का वक्त आ गया है। 3 साल की मोदी हुकूमत और 1 महीने का योगी काल यही दास्तान बयान करते हैं। अगर हम मई 2014 में मोदी की ताजपोशी से आदित्यनाथ के 1 महीने के राज तक मुल्क के हालात का जायजा लेते हैं तो इस बारे में कोई शक नहीं रह जाता कि हिंदुत्व के एजेंडे पर पूरी ताकत से अमल हो रहा है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरा मुल्क दर्द से कराह रहा था। 3 बरसों में यह पहला मौका था जब हमारी कौमी जिंदगी में सिर्फ मुसलमान टारगेट पर नहीं थे, वरना इससे पहले मोदी दौर में हर दम मुसलमान, इस्लाम और पाकिस्तान की बात हो रही थी। हर इशू उनसे ही ताल्लुक रखता था। नोटबंदी की अफरा तफरी खत्म होने और योगी हुकूमत बनने के बाद यह सिलसिला फिर शुरू हो गया है। मसलखों के खिलाफ मुहिम, अलवर में गौ रक्षकों की गुंडागर्दी इस बात का इशारा है जिन्होंने गाय की हिफाजत के नाम पर एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। दुनिया में कहीं भी इंसानी जान की औकात इससे कम नहीं होगी। मुल्क में गाय की हिफाजत के लिए इंसान के कत्ल का यह पहला वाकया नहीं है। इससे पहले दादरी और उधमपुर वगैरह ऐसी इंसानी पस्ती के गवाह रह चुके। मुल्क की सबसे अहम रियासत के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से आदित्यनाथ का तकर्रुर हम वतनों के लिए भगवा कैंप का एक स्टेटमेंट था कि हम रुकने वाले नहीं हैं। बीजेपी और मोदी हुकूमत को चलाने वाले भगवा बॉसेस पहले दिन से ही तकल्लुफात से परहेज करते हैं और अपने एजेंडे पर अमलावरी में बेरहम हैं। हिंदुस्तान में एक खास फिक्र का गलबा उनका मकसद है। उनकी कोशिशें किस हद तक कामयाब हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज मोहन भागवत को सदर जमहूरिया बनाने की बात हो रही है। अपने दामन पर गांधी के खून के दाग रखने वाली इन ताकतों का ये उरूज 1-2 दिन की कहानी नहीं है। बरसों नागपुर में मंसूबे बनाए गए, किताबें लिखी गईं, जहन साजी की गई। इसी का फल है कि आज हिंदुस्तान की एक नस्ल आलूदा है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात करती है। इंटरनेट पर मुसलमानों, इस्लाम और पाकिस्तान के ताल्लुक से इस नस्ल के ख्यालात पढ़कर खौफ आता है। यकीन नहीं आता कि ये गौतम और गांधी का हिंदुस्तान है। 21वीं सदी के दूसरे दहे में हमारे मुल्क की तरजीहात देखकर मातम करने का दिल करता है। क्या कुछ नहीं हुआ इन 3 बरसों में। अवाम के एक बड़े तबके पर उनकी मर्जी के खिलाफ योगा, गीता, भारत माता की जय, वंदे मातरम थोपने की कोशिश की गई। इस्लामी हिंदुस्तान के आसार को मिटाने के लिए सड़कों के नाम बदले गए। हिंदू रवायतों को सरकारी हैसियत दी गई। रामायण म्यूजियम बनाया जा रहा है। लव जिहाद की रोकथाम, बेटी बचाओ, घर वापसी जैसे प्रोग्रामों को शय दी गई। आर्टिकल 370 पर हमले हो रहे हैं। मंदिर मसला फिर सर उठा रहा है। कॉमन सिविल कोड हमेशा से संघ परिवार के एजेंडे में था, अब अमल का वक्त आ गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमले हो रहे हैं। 3 तलाक पर हुकूमत, लॉ कमीशन, अदालतें, NGOs सभी सरगर्म हैं।
मोदी भक्त वजीर आजम को तरक्की की मूरत मानते हैं। ये वही मोदी हैं जिनकी नजर में गणेश पर हाथी का सर कदीम हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी का सबूत है। उनका एक और बयान भी हैरान करने वाला है। हाल ही में वेंकैया नायडू के घर पर उगादी प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने फरमाया कि सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ने वाले परिंदे जटायु ने दहशतगर्दी के खिलाफ पहली जंग लड़ी थी। लेकिन पुराणों की इस घटनाओं से हम अगर आज के संदर्भ में उसका एनालिसिस करने का प्रयास करें तो मैं कहूंगा कि आतंक के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने लड़ाई लड़ी थी तो जटायु ने लड़ी थी। अभयम का संदेश अगर किसी ने दिया था तो जटायु ने दिया था। इतना बाहुबली, इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति के खिलाफ एक जटायु एक नारी की रक्षा के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दें। आतंक के खिलाफ लड़ने की ये ताकत हर व्यक्ति को प्रेरणा देती है और उसका आज मंचन हमें अभयम का संदेश देता है। मोदी के ये बयानात मेडिकल एक्सपर्ट्स और तारीख लिखने वालों के होश उड़ा चुके हैं। यूपी में आदित्यनाथ की हलफबरदारी के साथ ही बीफ का शोर फिर उठने लगा। मुसलमानों के ताल्लुक से अपने कड़वे बोल के लिए मशहूर आदित्यनाथ भी वजीर आजम की तरह सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अमली कदम कुछ और ही कहते हैं। मसलख, बीफ, एंटी रोमियो स्क्वाड्स उनकी तरजीहात हैं। क्या ये आज के दौर के मसाइल हैं? क्या यही नया हिंदुस्तान है? हैरान हूं, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। आज हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो जिया के दौर में पाकिस्तान में हो चुका। सियासी मकसदों के लिए समाज का रेडिकलाइजेशन। पड़ोसी मुल्क में इस भयानक तजुर्बे के क्या नतीजे निकले हमारे सामने है। खुदा खैर करे। वीडियो एडिटर अकबर खान के साथ शजीउल्लाह फिरासत।